प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन का दौरा पूरा करने के बाद अफ्रीकी देश इथियोपिया पहुंचे। आप शायद अभी तक सुन और देख चुके होंगे कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री अहमद अली पीएम मोदी को एयरपोर्ट लेने पहुंच गए। खुद कार चलाकर पीएम मोदी को होटल छोड़कर आए। पीएम मोदी को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान दी ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा। लेकिन आपने अभी तक जो नहीं देखा और नहीं सुना वो हम आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने इथियोपिया में ऐसा तहलका मचाया है जिसने चीन से लेकर अमेरिका तक को हिला दिया है। अफ्रीकी देश इथियोपिया में पीएम मोदी का सामान्य सा दिख रहा ये दौरा बेहद ही शानदार कूटनीतिक दांव है। कैसे, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल आप जानते ही हैं कि इथियोपिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में आपने शायद ही इथियोपिया का नाम सुना होगा, लेकिन अब यही इथियोपिया पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी कूटनीतिक जीतों में से एक बन सकता है। इसीलिए पीएम मोदी ने इथियोपिया में कदम रखा है। आजकल जियोपॉलिटिक्स में एक बात आमतौर पर कही जाती है कि चीन अगला अमेरिका है, भारत अगला चीन और अफ्रीका अगला भारत है। ये पीएम मोदी भी जानते हैं। इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि हम इथियोपिया के साथ अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करने जा रहे हैं। पीएम मोदी का यही बोलना असली स्ट्रेटेजी निकला। दरअसल इथियोपिया अफ्रीका के एक दूसरे महत्वपूर्ण देश जिबूती से बॉर्डर शेयर करता है। जिबूती दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक लोकेशन पर स्थित है। ये लाल सागर और गल्फ ऑफ एडन के पास है, जो वैश्विक व्यापार और सैन्य गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण चेक पॉइंट है। जिबूती कितना महत्वपूर्ण है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस छोटे से अफ्रीकी देश में अमेरिका, चीन, फ्रांस और जापान जैसे देशों के सैन्य अड्डे मौजूद हैं। चीन ने तो अपना पहला और इकलौता विदेशी सैन्य अड्डा जिबूती में ही बनाया है। और अब इसी जिबूती से सटे हुए इथियोपिया के साथ भारत ने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अलग स्तर पर ले जाने का ऐलान कर दिया है। इथियोपिया भारत के लिए रणनीतिक, आर्थिक और जियोपॉलिटिकल रूप से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन चीन को काउंटर करने के लिए भी बेहद जरूरी है। इथियोपिया अफ्रीका का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और अफ्रीकी कूटनीति का केंद्र यानी अफ्रीका यूनियन का मुख्यालय भी इथियोपिया में ही है। यानी एक इथियोपिया में बैठकर पूरे अफ्रीका पर नियंत्रण किया जा सकता है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अफ्रीकी महाद्वीप के 54 देशों में से 52 में चीन किसी न किसी तरीके से घुस गया है। चीन ने इन देशों को लोन के जाल में फंसा दिया है। लेकिन अफ्रीका के देश जल्द से जल्द चीन के चंगुल से निकलना चाहते हैं और अब इन सभी के लिए भारत सबसे पसंदीदा विकल्प बनता जा रहा है। इसीलिए अफ्रीकी महाद्वीप में भारत ने भी एक बहुत बड़ी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। भारत की वजह से ही 2023 में अफ्रीका यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। इस घटना ने पूरे अफ्रीका को आत्मसम्मान से भर दिया। जिन अफ्रीकी देशों को कोई पूछता नहीं था, उन्हीं देशों को भारत ने G20 देशों के साथ लाकर बैठा दिया। भारत अफ्रीका के सभी देशों को बराबरी और इज्जत वाला दर्जा दे रहा है। भारत चीन की तरह अफ्रीका के देशों को लोन के जाल में फंसाकर गुलाम नहीं बनाना चाहता। पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए अफ्रीकी महाद्वीप कितना जरूरी है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में पीएम मोदी अफ्रीका के इथियोपिया, घाना, नामीबिया, नाइजीरिया, तंजानिया, कीनिया, रवांडा और युगांडा जैसे देशों की यात्रा कर चुके हैं। तो वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर भी युगांडा, मोजाम्बिक, तंजानिया, नामीबिया, नाइजीरिया, कीनिया, रवांडा में जा चुके हैं। एक समय अफ्रीका को होपलेस कॉन्टिनेंट कहा जाता था, लेकिन अफ्रीका अब एक होपफुल कॉन्टिनेंट बनता जा रहा है। अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज से भरा पड़ा है। अफ्रीकी महाद्वीप एक उभरती हुई मार्केट है। अफ्रीका में युवा जनसंख्या सबसे ज्यादा है। इसीलिए अफ्रीका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।